कैसे हट गया वो हैरान हो गई। पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का सब ना पाया। पहले तो खुश हो गई कि अच्छी बात है किसी ने पहले हटा दिया, लेकिन जब अंदर गई तो यीशु मसीह की लोथ को ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी, जब वो ये भौचक्की हो रही थी, हैरान हो रही थी कि ये कैसे है, पहले पत्थर हटा हुआ देखा, यीशु की लोथ यहाँ, और वो हैरान और परेशान हो गई भी ये कैसे हो गया। आगे बढ़े तो देखो हाँ 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए हाँ, उनके पास आ खड़े हुए। और 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने उसके उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? जीवते हो को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। हालेलुया। वो स्वर्गदूत थे जिन्होंने पत्थर को हटाया था, और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह जीवित है और तुम जीवतों को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह आज के दिन जी उठे, लेकिन आज हम क्या मरे हुए में अपनी क्या मुक्ति ढूंढ रहे हैं कि हमारी मुक्ति मरे हुए के पास है, जो कब्र में चले गए उसके बाद वापस नहीं आए, जो आए और गए। आज हम उनके बीच में अपनी मुक्ति ढूंढ रहे हैं कि शायद हमारी मुक्ति यहाँ से होगी, ये हमारा उद्धार करेगा, ये हमारा उद्धार करेगा, वो हमारा उद्धार करेगा। लेकिन जो खुद नहीं छूट पाया वो हमें क्या छुड़ाएंगे। जो खुद नहीं छूट पाए वो हमें क्या छुड़ाएंगे। जिन्होंने खुद उद्धार प्राप्त नहीं किया, जिन्होंने खुद मुक्ति प्राप्त नहीं की, वो हमें क्या मुक्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि तुम जीवतों को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रहे हैं। कब्रें किसकी होती है? मरे हुए की। कब्रें किसकी होती हैं? मरे हुए की। जीवितों की कब्रें नहीं होती। मरे हुए कब्रें देखते हैं हम जाकर, जब कोई डेड हो जाता उसके बाद वहां पर नहीं जाते, वहां ढूंढने से वो नहीं मिलता। अगर हमें ढूंढने से मिल जाए तो हमारे प्रिय चले जाते, हम वहां से उन्हें ले ले। लेकिन वो कहते हैं यहाँ वो जीवित है, तुम मरे हुए में जीवितों को क्यों ढूंढ रहे हो। वे यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। परंतु यीशु मसीह क्या है? जी उठे है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या आज के दिन मुर्दों में जी उठे हैं, और वो हमारे बीच में है और आज भी जीवित है। आगे बढ़े। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि ये जरूरी है मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और तीसरे दिन क्या? जी उठे। क्रूस पर चढ़ाया जाना पापियों के हाथ में, और फिर क्या? तीसरे दिन मुर्दों में जी उठना ये अवश्य था। यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम मंदिरों को ढा दोगे, मैं 3 दिन में उसे क्या खड़ा कर दूंगा मैं। और प्रभु ने पहले कहा था, मनुष्य के पुत्र को पापियों के हाथ में पकड़ाया जाएगा, उसे मार देंगे, लेकिन वो क्या? मुर्दों में जी उठेगा। और यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है। आगे बढ़े। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। तब उनको सब क्या है? स्मरण आ गया। ये तो हमने बताया कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में जी उठे। अब यीशु स्वर्गीय रोहन कि यीशु मसीह मरने के बाद जी उठे। जी उठने के बाद यीशु मसीह कितना समय हमारे साथ रहे, अपने चेलों के साथ रहे, उनके साथ चिन्हों चमत्कार दिखाते रहे, और फिर स्वर्गीय रोहन हुआ। और स्वर्गीय रोहन के बाद फिर उसके बाद क्या वाणी हुई, आगे आएंगे। प्रयत्न काम। एक तीन से 1 की 3। उसने दुख उठाने के बाद यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाण, यानी कि जीवित जी उठने के बाद पक्के प्रमाण दिखाए, कच्चे नहीं कि हाँ मैंने वहां देखा,
चेलों ने ऐसे नहीं कहा कि हाँ मुझे झलकी दिखाई दी, मुझे सपने में दिखाई दिए यीशु मसीह, जहाँ मुझे महसूस हुए यीशु मसीह, जहाँ उसने सपने में आकर मुझसे बात की, जहाँ मेरे गुरु ने मेरे सपने में आकर बात की। हमारे गुरु ने हमें अपने गुरु के दर्शन दिखाई दिए, अचानक दिखाई दिए। कई बार मरने के बाद वो बंदा दिखाई देता रहता ना, कि वो दिखाई दे रहा, वो सपने में आया, उसने बातें की, हमारे गुरु दिखाई दिए। ऐसे यीशु मसीह को जब कहा कि हाँ तू गुरु और प्रभु होकर आया है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते और मैं हूँ। हालेलुया। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहकर पुकारते हो, मैं हूँ। गुरु का मतलब शिक्षक, शिक्षा देने वाला। ऐसे नहीं भी सपने के द्वारा दिखाई देगा। चेलों ने कहा, पतरस ने कहा हाँ यीशु मसीह मुझे भी सपने में दिखाई दिए थे। बाकी चेलों ने कहा हाँ हमने भी यीशु मसीह को महसूस किया, हमने वैसे यीशु मसीह को कलवरी पर महसूस किया, हमने यीशु मसीह को कब्र पर रखते देखा, यीशु मसीह साक्षात मेरे सामने खड़े थे और उसने बातें की। ऐसे नहीं था कुछ भी। यीशु मसीह पक्के परिणाम के द्वारा उन्हें दिखाई दिए। यीशु मसीह उनके बीच में रहकर अद्भुत काम किए। यीशु मसीह ने कितने दिन रहे? दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के परिणामों के अपने आप को जीवित दिखाया उसने। पक्के सबूतों के द्वारा अपने आप को जीवित 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। राज्य की बातें, जैसे प्रभु यीशु मसीह पहले सुसमाचार सुनाते थे, तब भी प्रभु यीशु मसीह समाचार सुनाते थे, तब भी परमेश्वर का वचन सुनाते रहे। 40 दिन 40 रातें लगातार 40 दिन तक प्रभु उनसे मिलते जुलते रहे और कई जगह प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ खाना खाया। अगर हम यूहन्ना की किताब देखें तो वहां पर जब थोमा कहता है कि मैं विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह मुर्दों में जी उठे, तब वहां पर यीशु मसीह आए तो उसने कहा हे थोमा, मेरे हाथ में जो कील लगी थी उसमें छेदों में हाथ डाल के देख, जहाँ पसली भाला मारा गया था वहां हाथ डाल के देख और मुझे छू के देगा, क्योंकि जो स्पिरिट होती है, भूत होते हैं, उसमें हड्डी और मांस नहीं होता। हमें हड्डी भी है और मेरे अंदर मांस भी है। पक्के परिणाम दिखाए थे यीशु मसीह ने। हड्डी भी थी यीशु मसीह के, मांस भी था। पक्के सबूत दिखाए थे यीशु मसीह ने, कच्चे सबूत नहीं थे कि हाँ आत्मा में दिखाई दिया, आत्मा ऐसे करके उनको दिखाई दे रहा, ऐसे करके। कहते छू के देख लो मुझे। उन्होंने छू के देखा और विश्वास किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बाद में कहा हे थोमा, तूने मुझे देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करेंगे। हालेलुया। आज हम क्या है? हम धन्य हैं क्योंकि हम बिना देखे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है। आज बिना देखे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे बीच में है, यीशु मसीह जीवित है। आज हम ये विश्वास करते हैं। तो जो विश्वास करता है वो सबसे पहले तौबा करता है, अपने पापों से मन फिराता है। क्या कहा आगे? और उनसे मिलकर हाँ उन्हें आज्ञा दी, उन्हें आज्ञा भी दी। सुनिए, यरूशलेम को ना छोड़ो। कोई भी मुर्दा आज्ञा नहीं देता स्पिरिट में। क्या कहा? उन्हें आज्ञा दी मिलकर। ऐसे नहीं कि उसको दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा। अगर यीशु मसीह एक एक को दिखाई देते तो इतना टाइम तो ऐसे लग जाता। क्योंकि अब चेले इकट्ठे हुए तो कितने लोग थे? 120। कितने थे? 120 थे। और यीशु मसीह कितने समय तक उनके पास रहे? 40 दिन तक रहे। अगर यीशु मसीह एक एक को सपने में मिलते तो कितने दिन लग जाते? 120 दिन लग जाते। लेकिन यीशु मसीह ने सबको इकट्ठा किया और उनके मिलकर उनसे बात की और आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को मत छोड़ना, अपनी पवित्रताई को मत छोड़ना। यरूशलेम का मतलब था पवित्रताई, ठीक है ना। अब यरूशलेम को मत छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा हाँ तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। उस आज्ञा को तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है। पहले बपतिस्मा कैसे हुआ? पानी से। यूहन्ना ने क्या कहा? मेरे बाद आ रहा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा के आग से
बपतिस्मा देगा। फिर यीशु ने डायरेक्टली बोल दिया कि पानी से बपतिस्मा दिया, पर तो थोड़े दिन के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। डायरेक्टली पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। यानी कि वचन में लिखा है कि अंत के समय में परमेश्वर अपने आत्मा में सब मनुष्यों पर उंडेल देगा। जबकि यानी कि अंत समय तभी शुरू हो गया था जब पेंटिकोस्त का दिन आ गया था। हालेलुया। अगर जोएल की किताब पढ़ के देखें, प्रेरितों को 2 अध्याय पढ़ के देखें, जोएल में लिखा है कि अंत के दिनों में कि परमेश्वर अपने आत्मा में सभी मनुष्यों पर उंडेल देगा। यानी कि अंत का समय तभी शुरू हो गया था। पवित्र आत्मा अंत के समय में आना था, तभी से ही पवित्र आत्मा आने पर अंत का समय शुरू हो जाए। ये अंत नहीं है, अंत का समय तब से शुरू हो चुका था। तब से ही अंत का समय शुरू हो चुका है। यानी कि हम अंत के समय के बीच में हैं। हालेलुया। हम अंत के समय के बीच आ चुके हैं। हम उसके बीच में चल रहे हैं, लास्ट में चल रहे हैं, आखिरी समय में चल रहे हैं। बिल्कुल लास्ट समय है ये। अब कोई और नहीं, अब समय नहीं है चिन्ह चमत्कार देखने का। अब समय है मन फेराव का। क्योंकि पृथ्वी के शोर तक कर मैं विश्वास करता हूं कि जो खुदा ने कहा इसमें पढ़े ऐसे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, यीशु से पूछा, हे प्रभु क्या तुम इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? फिर राज्य फेर देगा? उसने उससे कहा उस समय या कालों का जानना, समय और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं, हमारा काम नहीं है। हम नहीं जान, उस समय नहीं जान सकते थे चेले कि अंत का समय कैसा होगा, कैसा दिखाई देगा, कैसे चिन्ह होंगे, कैसे पता चलेगा कि अंत का समय आने वाला, कैसे पता चलेगा कि यरूशलेम फिर से तैयार हो जाएगा, नई धरती नया आकाश फिर से बनेगा। यहाँ नहीं, स्वर्ग के अंदर। ये धरती आकाश नहीं देखेंगे, नया आकाश नई धरती हमें क्या स्वर्ग में मिलेगी। कहता तुम नहीं जान सकते। किसने? खुदा ने अपने हाथ में ऐसे रखा है। परंतु जब पवित्र आत्मा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। आज भविष्यवाणी होती है, प्रभु का दास को भविष्यवाणी कर देता है कि आज ऐसे होने जा रहा, बिल्कुल सेम हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे वो कर। यानी कि वो कौन कर रहा है? यानी कि जो बात कही गई थी कि वो किसके अधिकार में है? परमेश्वर के अधिकार में है। पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो तुम्हें सिखाएगा। यानी कि पवित्र आत्मा जाहिर करता है और वो उकसाता है। सच में लिखा है जब आत्मा में उकसाता तो हम भविष्यवाणी करना शुरू करते हैं हम, और भविष्यवाणी पक्की भी हो जाती है। और जो भविष्यवाणी पूरी हो जाए तो परमेश्वर की ओर से है। जो भविष्यवाणी पूरी ना हो वो परमेश्वर की ओर से ना तो भविष्यवाणी है, ना वो प्रॉफिट परमेश्वर की ओर से खड़ा है। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी के छोर तक क्या हो जाओगे? तुम मेरे गवाह हो जाओगे। मैं चीज पर विश्वास करता हूँ मैं चीज पर विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का नाम पृथ्वी के छोर तक पहुंच चुका है। मैं ये विश्वास करता हूँ। तो विश्वास करें ना, मैं करता हूँ। कोई भय के मारे कह रहे नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ खुदा की ओर से कि पृथ्वी के शोर तक परमेश्वर का नाम पहुंच चुका है। यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, हर एक तरीके से यीशु मसीह का नाम हर एक जगह पहुंच चुका है। ऐसा कोई बंदा नहीं यीशु मसीह को नहीं जानता है। ऐसा कोई बंदा नहीं, शायद नया पैदा हो वो शायद जानता होगा। अगर नया पैदा होगा, नया बच्चा पैदा होगा साल का, उससे पूछेंगे यीशु को जानता होगा? मैं नहीं जानता, शायद वो होगा। लेकिन बड़े लोग 16, 17, 15 साल से लेकर 80, 90 साल के सब जानते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आगे पढ़े। पृथ्वी के शोर तक कर मेरे गवाह होंगे। हाँ, मेरे क्या गवाह हो गए। अब इसके बाद हम अगली तीसरी बात देखते हैं। जो यीशु मसीह का हो गया क्या? स्वर्गीय रोहन। उससे पहले उसने क्या कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब कुछ बताएगा। ये पक्के परिणाम हो गए। जी उठना यीशु मसीह का दूसरा क्या मैंने बताया? स्वर्गीय रोहन के पक्के परिणाम के द्वारा कि यीशु मसीह सचमुच जी उठे। बाइबल इस चीज को पक्का परिणाम बताती है, पक्का करके बताती है कि यीशु मसीह कब्र आज भी खाली है। और इसके द्वारा अगर और बाइबल को पढ़े, कई जगह पर
पक्के सबूत दिखाए गए हैं। आइए अगली चीज देखते हैं हम। ये कहकर, हाँ लूका में जाएंगे। तीसरी बात कौन सी थी? प्रभु यीशु मसीह का आना, और आने के चिन्ह कौन से होंगे? यीशु मसीह के आने से पहले चिन्ह कौन कौन से होंगे? कैसे यीशु मसीह का आने का पता चलेगा हमें? क्योंकि दूतों ने कह दिया जो यीशु मसीह को तुम देख रहे हो इसी को फिर आता हुआ फिर देखोगे तुम। जरा उसको फिर से लगता है पूरा करना इस तरह की। हाँ फिर तो काम 9-10 देखना जरा तो पूरा। ये कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। और उनके देखते देखते यीशु मसीह को क्या कर लिया? ऊपर उठा लिया गया। यहाँ स्वर्गीय रोहन की बात हो रही है। शुक्रवार को प्रचार किया गया गुड फ्राइडे के दिन, तो यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह के मरने का। आज मैं 3-4 चीजें इकट्ठी बताऊंगा मैं कि यीशु मसीह का जी उठना, स्वर्गीय रोहन, और स्वर्गदूतों ने फिर क्या कहा? पढ़िए इसको। उनके देखते देखते उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। बादल ने उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, आकाश की ओर देख रहे थे, तो दो पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। सबसे पहले जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो किसने प्रचार किया? स्वर्गदूतों ने, कि तुम्हारे लिए बैतलहम में एक उद्धारकर्ता जन्मा। जब यीशु मसीह मुर्दों में जी उठे तब किसने प्रचार किया? स्वर्गदूतों ने, कि तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हैं, वो जी उठा है। अब तीसरा प्रचार कौन कर रहे हैं? वो भी स्वर्गदूत है, कि जिसको तुम जाता हुआ देख रहे हो वे फिर आएगा। और लास्ट में लिखा है कि वो अपने दूतों को भेजेगा कि ये फसल पकी हुई है काटने के लिए। वो अपने दूतों को भेजेगा काटने के लिए। अब स्वर्गदूत निकलेंगे काटने के लिए, जनी के अलग अलग करने के लिए। गेहूं अलग करेगा, भूसे को अलग करेंगे। स्वर्गदूत करेंगे। फिर उन्होंने कहा, क्या कहा? और उनसे कहा हे गलीली पुरुषों, सारी दुनिया से, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? तुम क्यों आकाश की ओर देख रहे हो? आज क्यों इधर भाग रहे हो? कोई छुड़ाने वाला नहीं, मात्र एक परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है, जिसके विषय में कहा है कि स्वर्ग की ओर देख रहे हो, यही यीशु, एक ही यीशु है, यही यीशु है जो मैं छुड़ा सकता है, यही यीशु है जो मैं उद्धार कर सकता है, यही यीशु है जो इस महामारी से छुड़ा सकता है, और कोई नहीं है। आकाश के नीचे धरती के ऊपर मनुष्यों में कोई नाम ही नहीं दिया गया। प्रेरितों में संत पत्रस कहते हैं, जब उन्होंने कहा कि हम क्या करें उद्धार पाने के लिए, जब उन्हें पता लगा यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो उन्होंने कहा कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। उसने कहा मन फिरा तौबा करो, यीशु मसीह के नाम से क्या तुम बपतिस्मा लो और तुम क्या उद्धार पाओगे। मन फिराने की जरूरत है। आज मत सोचो कि हमारे जीवन में कोई आएगा पास्टर अद्भुत चमत्कार करेगा। आज भविष्यवाणियों पूरे होने का समय आ चुका है। आज क्या है? भविष्यवाणियों का पूरे होने का समय। आज वचन पूरा होने जा रहा है और ये साल की शुरुआत है। ये 18 और 19 में खुदा ने मुझे बोल दिया था 18 और 19 ऐसा होगा, 20 ऐसा होगा, और ये शुरुआत है। परमेश्वर के वचन पूरे होने शुरू हो चुके हैं पेंटिकोस के दिन में ही। पेंटिकोस के दिन से ही सारी बातें पूरी हो रही है। अगर नहीं अभी तो हम जेलों में डाले जाएंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम पेंटिकोस में देखें, प्रेरितों में देखें, तो चेलों को जेल में नहीं डाला गया। क्या उन पर स्थान हुआ? क्या वो कचहरियों में नहीं ले गए ने? क्या कचहरी में नहीं खींचे गए? तो बात तो वहीं पर पूरी हो चुकी है। अब तो चिन्ह प्रकट होंगे आकाश और पृथ्वी के ऊपर। क्या कहते हैं? यही यीशु, हाँ
जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, इसी रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह अब फिर से आने वाले हैं। यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं और उसके आने से पहले प्रभु ने पहले ही बता दिया था कि क्या होगा। पहले ही बता दिया कि मेरे आने के चिन्ह कौन कौन से होंगे। जब ये चिन्ह को होते देख लो तो समझ लो कि मैं आ रहा हूं। तो समझ लेना कि मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। पढ़िए लूका में 21 5। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे, अब सुन लीजिए आगे। अब जो कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तु से सवारा गया है। कैसा सुंदर बनाया है, भेंट सवारा गया। अच्छी अच्छी बिल्डिंगें देखते हैं, घर कितना अच्छा, कितना सुंदर। निकलते हैं शेरी की तरफ जाएंगे, हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, ऐसे देख रहे, कोठियां देख रहे हैं, बड़ी जबरदस्त कोठियां। अंदर क्या आता, हमारा विकास घर ऐसा, हम भी ऐसा घर देख के खुश हो जाते हैं कि नहीं होते? घर देख के खुश हो जाते हैं। मैं तो बहुत घूमा हूँ, बहुत ज़्यादा लुधियाना घूम गया मैं, बड़े बड़े एरियो में। तो वहाँ देखते हैं वो इतने शानदार घर, कोई तो शीशे की तरह सारा चमक रहा हो, कैसा है कैसा, देखकर मन खुश होता है कि वाह क्या बात है, बनाया हुआ है। लखनऊ गए, लखनऊ में अंबेडकर पार्क है, अंबेडकर उसका नाम यही है, अंबेडकर पार्क है। उसे देखकर बड़े खुश है, कितनी शानदार पार्क है, क्या पत्थर लगा हुआ है, कितने अच्छे तरीके से बनाई हुई है, बड़े बड़े सब कुछ बना हुआ है, हाथी वगैरह सब कुछ बने हुए, देखकर खुश, जहाँ देखकर खुश हो। कहते ये ऐसे भेंट की उसने कहा चाहे जितना मर्जी है, इतनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग है, जो भी हजारों करोड़ों लाखों रुपया लगाया हुआ है, प्रभु ने क्या कहा, वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो, सब जो देख रहे हैं हम, कहते हैं वचन में लिखा है, जो चीज आंख देख रही है वो नाश हो जाएगी। जो चीज आंख से दिखाई दे रही है वो नाश होगी। एक चीज आंख से दिखाई नहीं दे रही है, वो है परमेश्वर, जो अनंत काल है, जिसका ना कोई रूप है, ना जिसका कोई आकार है। और परमेश्वर को आज तक किसी ने अपनी आंख, आज तक किसी ने भी परमेश्वर को अपनी आंखों से नहीं देखा, जब से मनुष्य धरती पर पैदा हुआ। जब चेले यीशु मसीह से कह रहे हैं कि तू रोज पिता से बातें करता है, रोज पिता से बातें करता है, हमें भी कोई पिता के दर्शन दिखा। तो रोज परमेश्वर से बातें करता, रोज पिता से बातें करता है, हमें भी क्या दर्शन दिखा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तूने आज तक परमेश्वर को देखा ही नहीं कभी। बड़ी हैरानी की बात है, तुम लोगों ने आज तक परमेश्वर को देखा ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देख लिया। हालेलुया। आज जिसने यीशु मसीह को देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। बट अगर कोई कहे यीशु मसीह को आज देखा नहीं किसी ने, हम कहाँ देखते हैं, वचन के द्वारा। हम परमेश्वर को भी कहाँ देखते हैं, वचन के द्वारा। यीशु मसीह को भी कहाँ देखते हैं, वचन के द्वारा। परमेश्वर का स्वभाव कहाँ से पता चलता है, वचन के द्वारा। परमेश्वर की इच्छा कहाँ पता चलती है हमें, वचन के द्वारा। और जो वचन कहता है, वचन में लिखा है जमीन आसमान टल जाएंगे पर मेरे कहे वचन कभी नहीं टलेंगे। पढ़िए से, वे दिन आएंगे और आने वाले हैं जिनमें ये सब जो तुम देखते हो, सब जो देख रहे हो, उनमें से ये किसी पत्थर पर पत्थर न छूटेगा, पत्थर पर पत्थर भी नहीं छूटेगा। जितनी मर्जी मजबूत दीवार बनी है, जितना मर्जी मजबूत घर बना है, आज हमें क्या चाहिए, 3 चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान। आज तो मकान की बात भी चलेगी, कपड़े की बात भी चलेगी। अब क्या रह गई, रोटी। अब क्या रह गई, रोटी, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा भी चला गया, कपड़े की जरूरत नहीं है। आज ऐसे
जो कोरोना वायरस है इसने क्या जता दिया, ना तो रोटी की जरूरत है, ना तो ये कपड़े की जरूरत है, ना मकान की। अब किसी की जरूरत है? रोटी की। पहले कहावत चली थी रोटी कपड़ा और मकान, आज कहते कली रोटी गली रोटी कली रोटी। 3 टाइम खाना मिल जाए बस, बस है, और नहीं कुछ चाहिए। आज हम घर बनाने में, आज कोई घर भी नहीं बन रहा। प्रकाशित वाक्य अगर पढ़ के देखें 18 अध्याय उसके 10-11 वचन से पढ़ के देखेंगे, देखते हैं वहां पर लिखा है कि जिनके मलमल कपड़े, रेशमी कपड़े, ये वो सब कुछ बंद हो जाएगा। अच्छे भजन क्या कहते हैं, भोजन वस्तुएं, स्वादिष्ट भोजन, भड़कीली वस्तुएं, भड़कीली वस्तुएं समझते हैं? भड़कीली वस्तुओं का मतलब होता है फास्ट फूड। फास्ट फूड, अच्छे मसालेदार खाने, वो सब चले जाएंगे। फल फ्रूट चले जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। पत्थर, जो क्या संगमरमर के पत्थर, जड़ी के जो हम पत्थर लगाते हैं, जो घर बनाते हैं, जो सब कुछ भी नहीं मिलेगा। अंत के दिनों में सब खत्म हो जाएगा। अगर प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसके 11 वचन से पढ़ के देख ले, आपको पता चल जाएगा कि आज क्या हो रहा है। सोना चांदी मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है। सोने का रेट डाउन हो रहा है, चांदी का रेट भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि खरीदते नहीं। वचन में लिखा है हमारा माल कोई खरीदता ही नहीं। धरती के व्यापारी रोएंगे और पीटेंगे कि हमारा माल कोई भी नहीं खरीद रहा है। वहां से सब कुछ लिखा हुआ। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसके 11 वचन को पढ़ के देख ले, वो पूरा हो रहा है। परमेश्वर ने कहा वो मैं पूरा करने जा रहा हूं। मैं आगे बढ़े। किसी पत्थर ना टूटेगा, हाँ, ढाया जाएगा। हाँ। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा? ये सब कब होगा? और ये बातें हाँ, जब पूरी होने पर होंगी, जब पूरी होने पर होंगी, तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? चिन्ह क्या होगा? चिन्ह कौन से होंगे? ये बातें कब पूरी होगी? पढ़िए आगे। उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। सबसे पहले भरमाए जाएंगे। भरमाना क्या होगा? कोई हमारे लिए प्रोफेसी करे, कोई हमारी भविष्यवाणी करे, इधर की कलीसिया उधर, उधर की कलीसिया उधर, इधर के लोग उधर, उधर के लोग उधर। आज कहाँ गया सब कुछ? कुछ भी नहीं रहा। आज कहाँ रहा? आज जरूरत है कि जिन्होंने किसी को हट किया, अपने पास्टर को हट किया, उन कलीसिया को जरूरत है कि अपने पास्टर से क्षमा मांगे, अपने पास्टर के पास जाएं, तो फोन करें, उनसे क्षमा मांगे, क्या मैंने अपने दिल को हट किया है, आपको दुखी किया है। क्योंकि आज ना तो नबूकत रही, ना भीड़ रही, अब सब अपने अपने कमरे में बैठे हैं। क्या कहता है यहाँ पर? ये सब कब होगा और चिन्ह कौन से होंगे? क्योंकि उसने कहा कि तुम भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और ये भी कि हाँ, समय निकट आ पहुँचा है। ये भी कहेंगे समय निकट आ पहुँचाएगा। वैसे बोलते रहेंगे समय निकट आ गया, समय निकट आ गया, समय निकट आ गया, समय निकट आ गया, भरमाना शुरू कर देंगे। समय निकट आ चुका, समय निकट आ चुका। ये पहले की बातें हैं, लेकिन समय अब दिखाई देगा। आगे बढ़े। तुम उनके पीछे ना चले जाना, कि भरमाएंगे कि हम तुझे बचा लेंगे, हम तुम्हारी दुआ करेंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो, तुम बच जाओगे। उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलों की चर्चा सुनो, हाँ, तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। अगर हम देखें तो अभी बोलेंगे लड़ाइयाँ होने जानी, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हो चुका है। अगर हम पिछले 10 साल या 20 साल, 25 साल, 30-40 साल पीछे जाएं, या हम 60-70 साल पीछे जाएं, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लग चुकी हैं। बहुत सारे देशों के बीच में लड़ाइयाँ हो चुकी है, वे सब कुछ पूरा हो चुका। आगे, परंतु उस समय हाँ, तुरंत अंत ना होगा, वो समय निकल चुका है। तब उसने उनसे कहा, जाति पे जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी जगह जगह। ये परमेश्वर का वचन आज पूरा हो रहा 2020 के अंदर। जगह जगह महामारियां पड़ेंगी।
यानी कि ये महामारी, कोरोना का वायरस को क्या नाम दिया गया है? महामारी। और ये कहीं एक देश में नहीं, परंतु पूरी दुनिया, पूरे विश्व में है ये परमेश्वर का वचन 21 अध्याय लूका 21 तो उसका 11 वचन पूरा हुआ है। बड़े बड़े बुढ़ोल जो बड़ोल हो चुके हैं वो भी हो चुके हैं, अकाल भी आ चुका है। और अब क्या है, जगह जगह क्या हो रहा है? महामारियां आ रही है। कहीं भी आप न्यूज देख लो, कहीं भी कोई एक देश, एक जगह बता दो जहां ये महामारी नहीं है। बता सकता है कोई एक देश बताओ जहां महामारी नहीं है, जहां लॉकडाउन नहीं, जहां महामारी नहीं है, जहां लोग नहीं मर रहे। हर एक जगह पर, चाहे जब जितना मर्जी ताकतवर देश है, पावरफुल जितना मर्जी है, तो खुदा ने इस वचन को पूरा कर दिया। अंत के दिनों में क्या महामारियां आएंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हालेलुया। भयंकर बातें। अब अगली बात क्या होने जा रही है? भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। इसलिए हमें सचेत होना है, पश्चाताप करना है। आगे आ जाए 25 में, इसी का 25 में। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। सूरज और तारे और चांद में क्या चिन्ह दिखाई देंगे? सूरज और तारे और चांद में क्या चिन्ह दिखाई देंगे। आगे, और पृथ्वी के देश देश के लोगों को संकट हो जाएगा। संकट, भारी संकट आ जाएगा, भयंकर संकट आ जाएगा। और ये संकट क्या करेगा? हमें डरा देगा, देश देश के लोगों को डरा देगा। संकट ये इतना खतरनाक संकट होगा ये कि इसमें से निकलना भी मुश्किल है। संकट आगे क्या करेगा देखना ये, क्योंकि वे समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। लहरों के कोलाहल से ही घबरा जाएंगे। महामारी से निकल नहीं पाएंगे। समुद्र अपना असर दिखाएगा, समुद्र अपना असर दिखाएगा। ये नहीं पता आगे पानी क्या करने जा रहा है, समुद्र में क्या होने जा रहा है। एक तरफ से छूटे नहीं और दूसरी तरफ से घिरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अब कोई साल हम वेट कर रहे हैं, लॉकडाउन अब खुलेगा, अब खुलेगा, अब खुलेगा, अब खुलेगा, पता नहीं कब खुलेगा। कहते हैं अब खुलेगा, 14 दिन के बाद खुलेगा, 30 दिन के बाद खुलेगा, पहली तारीख को खुलेगा, पता नहीं कब खुलेगा। आज कोई चर्च नहीं है, कोई पास्टर नहीं मिल रहा, क्योंकि जब पहले उसने बोल दिया धनी पुरुष को कि नीचे पादरी है, बाइबल है, उनसे सुनो, जाकर उनसे मिलो तो तुम जान जाओगे। अब वो भी नहीं मिल रहे, पादरी भी अपने अपने घरों में बैठे हैं, पादरियों को निकलने की आज्ञा नहीं। जगह जगह महामारी आएगी तो क्या कहता है, लोग संकट में होंगे, समुद्र की गर्जन और कोहलाहट से घबराएंगे जाएंगे, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं, यानी कि ये पहली घटना, हालेलुया, यानी कि महामारी सिर्फ पहली घटना है अभी ये, यानी कि परमेश्वर का वचन कहता अभी घटनाएं आएंगी। अभी ये तो पहली घटना है। 21 का 11 वचन का पहला वचन पूरा हुआ है, प्रकाशित वाक्य पूरा हुआ है। 18 उसका 11 वचन से पढ़ के देखें, वो पूरा हुआ है। अभी तो और भी कहता है घटना, बाढ़ देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, बाढ़ जोते जोते लोगों के अंदर जी में जी ना रहेगा। कहता है विश्वास क्या ठंडा पड़ जाएगा, लोगों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा, लोगों का प्यार क्या है यीशु मसीह के प्रति ठंडा पड़ जाएगा। बाढ़ जोते थे, इसको लगा ले कि आज आए लॉकडाउन खुलेगा, कल खुलेगा, 3 दिन के बाद खुलेगा, देखते रहो कब खुलेगा। भूख के मारे ही प्राण निकलने शुरू। आज लोग किसकी ओर देख रहे हैं? आज संसार किसकी ओर देख रहा है? हिंदुस्तान के लोग किसकी ओर देख रहे हैं? मोदी की ओर, नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहे हैं कि कुछ हमें वहां से मिलेगा। सरकार ये नहीं दे रही, सरकार वो नहीं दे रही।
लेकिन जो परमेश्वर देने वाला है उसकी ओर ध्यान नहीं है। पढ़िए। क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब वे मनुष्य के पुत्र को, यानी कि अब लास्ट में क्या होगा, आकाश की शक्तियां क्या हिलाई जाएंगी, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे, बादलों पर आता देखेंगे। जब ये बातें होने लगे, सुन लीजिए आप, प्रभु के लोग सुन लें, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा क्या हो गया, निकट आ गया। हालेलुया। कि ये महामारी कहाँ से आ रही है, वो नहीं घबरा रहे, उनको पता हमारा यीशु आने वाला है। हालेलुया। से आ रही है महामारी, क्यों आई है, उनको पता हमारा यीशु आने वाला है। वो आनंदित हैं, वो खुश हैं, दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने छुटकारा पा लिया है, उनका छुटकारा निकट है, और दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं। और बार बार एक ही संदेश मैं लगातार दे रहा हूँ कि मन फिर से मुड़े, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, क्योंकि सारी बातें पूरी होने पर है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आगे आगे बताता जाऊंगा कि परमेश्वर आगे वचन में क्या कहते हैं। आगे आ जाएं 29 में। इसी का उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जिन्हें उनमें कोपले निकलती हैं, कोपले या पत्ते जड़े निकलती है, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो। आप ही, परमेश्वर दृष्टांत बता दिया। क्या बता देते हैं, जैसे पत्ते निकलने शुरू होते तो हम क्या कहते हैं, गर्मी आ गई है। जब पतझड़ शुरू होती तो हम क्या कहते हैं, क्या हो गया, गर्मी आ गई है। ठीक है, जब हरे और निकलती जड़े तो क्या कहते हैं कि ये मौसम आने वाला है। सर्दी ऊपर देते हैं आकाश की तरफ, अब क्या है, बारिश आने वाली है, अब ऐसे होने वाला। हम छोटी छोटी बातों को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी यही परमेश्वर कहते हैं, कोपले निकलते देखो तो देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। ग्रीष्म काल, गर्मी काल क्या है, निकट है। जब पत्ते निकलते समझ जाते हैं हम, गर्मी काल क्या है, निकट है। गर्मी में सारे हरे जो पेड़ होते हरे भरे होते हैं, एकदम पूरे निकलने शुरू होते हैं। सर्दियों में सब झड़ जाते हैं, गर्मी में निकलना शुरू होते हैं, तब हम समझ जाते हैं अब गर्मियाँ क्या है, निकट आ चुकी है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, जब जो सारी बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। तो विश्वासियों, इस बात को जान लो, और जो नहीं विश्वास में वो भी जान ले कि जो सब बातें होती देखो, तो समझ लो कि यीशु मसीह निकट आ चुके हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक ये सब बातें ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत नहीं होगा। वचन ना फैलाया जाए, ये सारी बातें ना होनी शुरू हो जाए, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। यानी कि ये बातें होनी शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ें। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगी, परमेश्वर ने कहा। आकाश टल सकता, पृथ्वी टल सकती है, पर मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। वह जरूरी है कि हम खुदा के आगे झुके, पश्चाताप करें, मन फिराएं, तौबा करें, अपने पापों का अंगीकार करें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हो। और वचन पे पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। तो अपनी आंखें बंद करें। मेरे प्रिय यीशु, आपका धन्यवाद प्रभु। सर्वदा प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, सुन के करने वाले परमेश्वर, खुदाबंद यीशु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आदर महिमा बड़े स्तुति और जलाल खुदाबंद यीशु तेरे नाम से देता हूं मेरे प्रभु जी। जो वचन आपने दिया तेरे लोगों में बांट दिया प्रभु, वचन हर एक के जीवन में गहरा असर करे और बहुत आयु से फल देकर प्रभु। वचन सुनने वाले आशीष पाए मेरे प्रभु जी, बरकत को पाए मेरे प्रभु। जिन्होंने वचन को सुना प्रभु जी, उन्हें बड़ी आशीष दे मेरे प्रभु।
दुआ करता हूँ मेरे प्रभु जी हर एक बीमार व्यक्ति के लिए मेरे प्रभु जी खुदाबंदी से अपना हाथ बढ़ाए, छूके शिफा दे मेरे प्रभु जी। दुआ करता हूँ पूरी कलीसिया के लिए मेरे प्रभु जी, कलीसिया के तमाम घरों के लिए प्रभु जी, तमाम परिवारों के लिए, लोगों के लिए मेरे प्रभु जी, कि उन सबको बड़ी आशीष दे मेरे प्रभु जी। मेरे खुदा दुआ करता हूँ मेरे प्रभु जी कि आज खुदाबंदी यीशु लोग मन फिराएं मेरे प्रभु जी। मेरी विनती है कि लोग मन फिराएं, तौबा करें मेरे प्रभु जी, और तेरे वचन पर विश्वास करें मेरे प्रभु जी, क्योंकि आपका आना निकट है मेरे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं जितने ने वचन सुना प्रभु जी, और तेरी उपस्थिति में हाजिर हुए प्रभु, बड़ी आशीष दे प्रभु। सुंदर वर्षिप के लिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु जी। आए हुए हर एक बहन भाई के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। सुनने वाले की खुदाबंद यीशु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। मैंने वचन सुना मेरे प्रभु जी, वचन उनके हृदय में जाऊँ, उनकी फिक्रों पर लिखा जाए प्रभु। अपना हाथ बढ़ाए, हर एक को छू के छुटकारा दे मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। वचन दिया, वचन खुदाबंद आपने दिया प्रभु, लोगों में बांट दिया, जो वचन हर एक के जीवन में गहरा असर करे, बहुत आज से फल लेता है। मुझ पर भी दया कर, मुझे और भी नम्रहीन कर, और भी गहरी वेद की बातों प्रगट कर प्रभु जी, ताकि तेरे लोगों तक पहुँचा सकें। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी मर्जी, तेरी इच्छा हमारे जीवन में, पूरी दुनिया में तेरी मर्जी, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। तो धन्यवाद करते हैं बादल महिमा बड़े तेरे नाम को देते हुए हर एक को तेरे हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ और आपको यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। तो आप सबको आशीष दे, देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू।